इंसान आखिर मरता क्यों है? मृत्यु की साइंटिफिक व्याख्या। हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल पर। मृत्यु एक ऐसा सवाल है जो हर इंसान के दिमाग में आता है। आखिर इंसान मरता क्यों है? क्या ये सिर्फ शरीर का रुक जाना है या इसके पीछे कई गहरी वैज्ञानिक प्रक्रिया है? आज हम मृत्यु की साइंटिफिक व्याख्या करेंगे और समझेंगे कि प्रकृति ने हमें अमर क्यों नहीं बनाया। तो आइए शुरू करते हैं। मृत्यु क्या है? वैज्ञानिक दृष्टिकोण से मृत्यु वो अवस्था है जब शरीर जैविक प्रक्रिया पूरी तरह बंद हो जाती है। इसका मतलब है कि दिल की धड़कन, सांस और मस्तिष्क की गतिविधियां रुक जाती हैं। लेकिन मृत्यु सिर्फ एक पल की घटना नहीं, ये एक धीमी धीमी प्रक्रिया का परिणाम है जो हमारे जन्म के साथ शुरू होती है। कोशिकाओं का आधार। हमारा शरीर अरबों कोशिकाओं से बना है जो लगातार बनती और मरती हैं। लेकिन समय के साथ ये कोशिकाएं ठीक होने और नवीनकरण की क्षमता खोने लगती हैं। प्राकृतिक डिजाइन। प्रकृति ने इंसानों को सीमित जीवन काल के साथ बनाया है ताकि नई पीढ़ियों के लिए जगह बने और प्रजाति का विकास होता रहे। मृत्यु के वैज्ञानिक कारण। इंसान की मृत्यु के पीछे कई जैविक और पर्यावरणीय कारण हैं। आइए प्रमुख कारणों को समझते हैं। उम्र बढ़ना। उम्र बढ़ने की प्रक्रिया मृत्यु का सबसे बड़ा कारण है। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हमारी कोशिकाएं डीएनए की मरम्मत करने की क्षमता खो देती हैं। ये टेलोमियर्स के छोटे होने के कारण होता है। टेलोमियर्स कोशिकाएं विभाजन को नियंत्रित करते हैं और जब ये खत्म हो जाते हैं, कोशिकाएं मरने लगती हैं। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। हमारे शरीर में फ्री रेडिकल्स बनते हैं जो कोशिकाओं को नुकसान पहुंचाते हैं। ये नुकसान समय के साथ जमा होता है जिससे अंग कमजोर पड़ते हैं। बीमारियां, हृदय रोग, कैंसर और मधुमेह जैसी बीमारियां शरीर के महत्वपूर्ण अंगों को नुकसान पहुंचाता है। अगर ये अंग काम करना बंद कर दे तो मृत्यु हो जाती है। आनुवंशिक कारण। हमारे जीन में कुछ एजिंग जीन होते हैं जो ये तय करते हैं कि हम कितने समय तक जीवित रहेंगे। कुछ लोग आनुवंशिक रूप से लंबा जीवन जीते हैं, लेकिन कुछ जल्दी बूढ़े हो जाते हैं। बाहरी कारक। दुर्घटनाएं, चोट और पर्यावरणीय प्रदूषण भी मृत्यु का कारण बन सकते हैं। उदाहरण के लिए वायु प्रदूषण फेफड़ों को नुकसान पहुंचाता है जिससे जीवन काल कम हो सकता है। प्रकृति में मृत्यु का उद्देश्य। वैज्ञानिकों का मानना है कि मृत्यु प्रकृति का एक हिस्सा है और इसके पीछे कुछ उद्देश्य हैं। विकास के लिए मृत्यु नई पीढ़ियों को मौका देती है। अगर पुरानी पीढ़ी हमेशा जीवित रहे तो संसाधनों की कमी हो जाएगी और प्रजाति का विकास रुक जाएगा। आनुवंशिक विविधता। मृत्यु और प्रजनन के जरिए नई आनुवंशिक विशेषताएं विकसित होती हैं जो प्रजाति को मजबूत बनाती हैं। उदाहरण के लिए बीमारियों से लड़ने की क्षमता नई पीढ़ी में बेहतर होती है। परिस्थिति की संतुलन। मृत्यु संसाधनों जैसे भोजन और पानी को सभी जीवों के बीच बांटने में मदद करती है। अगर कोई प्रजाति अमर हो जाए तो परिस्थिति की तंत्र बिगड़ सकता है। कुछ अपवाद। कुछ जीव जैसे हाइड्रा उम्र बढ़ने से नहीं मरते, लेकिन इंसानों का शरीर जटिल है और हमारा डीएनए सीमित जीवन के लिए प्रोग्राम्ड है। क्या हम मृत्यु को रोक सकते हैं? वैज्ञानिक मृत्यु को टालने या उम्र बढ़ाने की प्रक्रिया को धीमी करने के लिए शोध कर रहे हैं। जीन थेरेपी। टेलोमियर्स को लंबा करने या डीएनए की मरम्मत करने की तकनीक पर काम हो रहा है। एंटी एजिंग दवाएं, मेटफॉर्मिन और रेपामाइसिन जैसी दवाएं उम्र बढ़ाने को धीमी करने में मदद कर सकती हैं। स्वस्थ जीवन शैली। सही खान पान, व्यायाम और तनाव प्रबंधन से हम लंबा और स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। लेकिन पूरी तरह अमर होना अभी असंभव है क्योंकि मृत्यु प्रकृति का नियम है। तो दोस्तों, मृत्यु हमारे शरीर को जैविक सीमा और प्रकृति के संतुलन का हिस्सा है। यह हमें याद दिलाती है कि जीवन अनमोल है और इसे पूरी तरह जीना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट में बताएं क्या आप मृत्यु के रहस्य के बारे में और जानना चाहते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।